ध्यान से समझना है। एक प्राकृतिक संख्या n 732 को विभाजित करती है और शेषफल कितना देती है? 12। तो आपसे यहां वह संख्या नहीं पूछा है, n के कितने मान संभव हैं, मतलब ऐसा कई गो n क्या है? संभव है, जिससे 732 में भागा देने पर शेषफल कितना दे? 12 दे। ये प्रॉब्लम कह रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले आप देखिए अभी समझाने के लिए, 732 में कोई भी संख्या होगी यहां? अरे हाँ या ना? इससे भागा देने पर शेष कितना आना चाहिए? 12। इसका मतलब यदि हम कहें कि 720 में यहां जो भी संख्या होगी उससे भागा देंगे तो ये क्या होगा? पूरा कटेगा। अरे हाँ या ना? बोले ना। 732 में भागा देंगे तो शेष 12 आना चाहिए, लेकिन 12 यदि घटा दें तो कितना मिला? 720। मतलब 720 में ऐसा कई गो संख्या है जिससे भागा देने पर पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब 720 का कई गो गुणनखंड, कई गो भाजक? भाजक ही वह संख्या होती है जो पूरा पूरा क्या करती है? विभाजित करती है। इसका मतलब वह वास्तविक रूप में आपसे क्या जानना चाह रहा है? भाजकों की संख्या। रेलवे या सीजीएल या सीएचएसएल बहुत बार पूछ चुका है भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या। तो हम करते क्या है? सबसे पहले 720 का गुणनखंड या भाजक निकालने के लिए इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। कैसे? ये देखिएगा, 72 का मतलब 8 गुना और ये 10, ये हो गया। लेकिन इसको तोड़ेंगे, 8 का मतलब कितना? 2 का पावर 3, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 10 का मतलब 2 गुना 5। इसका मतलब यहां पर 2 का पावर कितना आ गया? 4 गुना 3 का पावर कितना? 2 गुना 5 का पावर कितना? 1। तो अब आपको पता है भाजकों की संख्या या गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हम जो भी पावर होता है उसमें क्या करते हैं? एक जोड़ के आपस में गुना। तो एक जोड़े तो यहां कितना? 5, एक जोड़े तो कितना? 3, एक जोड़े तो कितना? 2, 5 तिया 15 दुनाई 30। इसका मतलब यह है कि 720 का जो भाजक है वह कई गो है? 30 गो। लेकिन प्रॉब्लम में 720 का भाजक न पूछा था, कह रहा था ऐसा कई गो संख्या है 732 में भाग देने पर शेष क्या मिले? 12। अब जरा देखिएगा, 12 शेष आने के लिए जो भी संख्या यहां होगी जो हम भागा देंगे वो हर हाल में 12 से क्या होना चाहिए? ज्यादा। 12 से ज्यादा होगा तब ना शेष 12 आएगा। यदि 12 से कोई भी कम संख्या लेंगे तो शेष कभी 12 आने वाला नहीं है। इसका मतलब ये जो 30 गो भाजक निकला है इसमें वे सारे भाजक को हटा दीजिए जो 12 से क्या है? कम है। तो 12 से कम 720 का भाजक कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6, फिर कितना? 8, फिर कितना? 9, फिर कितना? ये जो भाजक है ये इसमें शामिल है। कई गो शामिल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो तो शामिल है। मतलब ये 10 गो यदि नहीं रहेगा तब ही शेष क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। मतलब 30 गो में से ये 10 गो क्या करना होगा? घटाना होगा। अतः यहां जो भी n है कई गो मान संभव होगा? 20 गो, जिससे भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। आंसर क्या जाएगा इसका? 20 जाएगा। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है दोस्त। चलिए एक बार और समझाते हैं, जरा ध्यान से समझना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझना है इस प्रॉब्लम को।
प्राकृतिक संख्या n 732 को विभाजित करती है और शेषफल कितना देती है 12। n के कितने मान संभव हैं? मतलब यहां जो भी n है ऐसा कई गो संभव है जिससे 732 में भागा देने पर शेषफल क्या मिलेगा 12। शेषफल 12 का मतलब यदि 12 कम होता, 12 क्या होता कम होता, 732 में 12 घटा तो कितना 720, मतलब 720 से पूरा क्या होता 720 को पूरा काटता, पूरा काटने का मतलब गुणनखंड रहा होगा उसका। तो 720 का कई गो गुणनखंड निकालने का तरीका अभाज्य गुणनखंड में तोड़े, जो भी पावर आया उसमें क्या किए हम एक जोड़ के आपस में क्या किए गुना। इसका मतलब 720 का टोटल अभी कई गो गुणनखंड है 30 गो। लेकिन हमसे गुणनखंड नहीं पूछ रहा था, हमसे क्या कह रहा था वैसा कई गो वैल्यू है जो शेष कितना देगा 12। मतलब 732 में अभी हम भागा लगाएंगे शेष 12 मिलना चाहिए, और 12 शेष तब मिलेगा जब भागा जिससे देंगे वो हर हाल में 12 से क्या होगी ज्यादा होगी। हम कभी भी किसी संख्या में 8 से भागा देंगे कहियो शेष 12 मिलेगा, हमेशा 8 या 8 से मतलब 8 से क्या मिलेगा कम मिलेगा। तो इसका मतलब यह है 720 का जो भाजक है वो हर हाल में 12 से छोटा भाजक को क्या करना होगा हटाना होगा, क्योंकि 12 से छोटा कोई भी लेंगे हम तो शेष मेरा कभी भी 12 आने वाला नहीं है। तो 720 का 12 से छोटा भाजक कौन कौन है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 9, 10 और 12, मतलब ये टोटल कई गो संख्या है 10 गो। ये 10 गो संख्या यहां नहीं लेना होगा, बाकी जो भी बचा वो सारा का सारा ले लेंगे। टोटल 30 गो था, 30 गो में 10 गो नहीं लेंगे, बचा कितना 20 गो। मतलब n का यहां कई गो मान संभव होगा 20 गो मान संभव होगा, जिससे 732 में भाग देंगे तो शेष क्या मिलेगा आपका 12। बहुत लाजवाब प्रॉब्लम, पहली बार CHSL पूछा, और ये ध्यान रख लीजिए ऑनलाइन वाले, आगे रेलवे का जो भी एग्जाम होगा उसमें ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ही मिलेगा।